स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 के अध्याय 1 के बारे में बातें करेंगे या अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का नाम है ईंटें, मनके और अस्थियाँ, या फिर कहें तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बात करने से पहले हम बीसी या बीसीई या ईसवी पूर्व के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि इस लेसन में सबसे ज़्यादा इनका प्रयोग होगा। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा। अब कॉमन एरा क्या है ये मैं आगे इसमें बताता हूँ। अब आ जाता है एडी या सीई या ईसवी। एडी जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी, और सी जिसका मतलब होता है कॉमन एरा। जैसे हमने ऊपर बोला था बिफोर कॉमन एरा और यहाँ कॉमन एरा। अब ईसा या ईसा एक ही बात है। ई के बाद में ई को इसे ही दर्शाते हैं ईसा को हम, जिसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से। ये ईसा जो है यानी ईसा मसीह के जन्म से है। अब बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह, तो ये जो टाइम है वो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस समय से टाइम को काउंट किया जाता है। ईसा मसीह के जन्म से पहले जो टाइम है उसको ईसवी पूर्व बोलते हैं, और जो ईसा के जन्म के बाद का है उसको ईसवी के नाम से जानते हैं। इस सी को उन्होंने कॉमन सी यानी कॉमन एरा, उस डेट को पूरे विश्व में कॉमन मान लिया गया है। सी से जो क्राइस्ट माना जाता था अब उसको एक कॉमन एरा के नाम से दर्शाया जाता है। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने से पहले हम सभ्यता या संस्कृति का अर्थ जरूर जान लेते हैं। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का उपयोग प्राचीन वस्तुओं के ऐसे समूह हेतु करते हैं जो एक विशेष प्रकार की शैली के बने होते हैं तथा आमतौर पर एक साथ एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट वस्तुओं में मनके, मोहरें, बांट, पत्थर के फलक तथा पकी हुई ईंटें शामिल हैं। अब बात करते हैं इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों पुकारा गया। क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता की खोज की गई थी। बाद में हालांकि इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाने लगा, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ही इसके मुख्यता से मिले हुए हैं। सबसे पहले खोजे गए हड़प्पा नामक स्थान का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले इस सभ्यता की इस स्थान की खोज की। यदि हम हड़प्पा सभ्यता के समय की बात करें कि पूरी तरह जब हड़प्पा सभ्यता विकसित थी तो वो समय था क्या था, कितने पहले की ये बात है जब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह विकसित थी। तो हर पुरातत्वविद ने अलग अलग टाइम बताया है, लेकिन सर्वमान्य जो टाइम है वो है 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच का। और ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। यदि टाइम आपको लिखना है और आपको पूछा जाए तो वो टाइम आपको 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच ही लिखना है। अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत क्या हैं। आखिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो इतना लंबा चौड़ा इतिहास लिखा गया है उसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई। वहाँ तो सब कुछ टूटा फूटा मिला हुआ है, तो उसमें जो चीज़ें आती हैं हमारे यहाँ जो भी प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं उसमें एक तो लिखित स्रोत हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में बिल्कुल भी लिखित स्रोत नहीं मिले हैं, क्योंकि वहाँ की शैली आज तक बिल्कुल पढ़ी नहीं गई है। लेकिन जो वस्तुएं मिली हुई है वहाँ टूटी फूटी, उसमें मृतभांड। अब मृतभांड क्या होता है आगे समझाता हूँ। मनके, बर्तन, औजार, गहने, मुहरें, ईंटें तथा अस्थियाँ
अस्थियां से हथियार भी बनाए जाते थे और अस्थियां से बहुत सारे खिलौने भी बनाए जाते थे। ये सारी की सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे हैं जिसमें आप कहेंगे खंडर हैं और जो नालियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और इसमें हर चीज़ का अलग अलग वर्णन करते हैं हम। चलो देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम मृदभांड को। मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता के वो मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं जो उस समय टूट फूट गए थे और उनके कुछ अवशेष मिले हैं, वो सारे के सारे मृदभांड कहे जाते हैं। भांड के बाद में बारी आती है मनके की। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे मनके मिले हैं जिनको कई पदार्थों से मिलाकर बनाया जाता था, सेल खड़ी से, और बहुत सारे पदार्थ थे जिनके लेप से इनको तैयार किया जाता था। बारी आती है बर्तनों की। वहाँ बहुत सारे पदार्थों के बर्तन मिले हैं। हाँ, हालांकि लोहा के नहीं मिले हैं, कांसा है, तांबा है, इस तरीके के बहुत सारे पदार्थों के बर्तन मिले हैं जिससे सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे औजार मिले हैं जो खासकर हड्डियों के, लकड़ी के, पत्थर के नुकीले औजार थे जिनसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिकार किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी में वहाँ से मिले हुए गहनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। गहने औरत ही नहीं, आदमी भी पहना करते थे, जिससे भी सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिलती है। अब बातें करते हैं वहाँ से प्राप्त हुई मोहरों की। मोहरों से बहुत सारी सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिलती है। मोहरों में बहुत सारे चित्र, एनिमल्स के चित्र हैं, जानवरों के, जिससे कौन कौन से जानवर पालतू थे उस सभ्यता में उसकी जानकारी मिलती है। दूसरी सभ्यताओं के यहाँ भी उन मोहरों को प्रचलन, या फिर मेसोपोटामिया की कुछ मोहरें ऐसी मिली हैं जिससे ये पता लगा कि मेसोपोटामिया से इस सभ्यता की व्यापार था। और धार्मिक जो स्थिति थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसकी जानकारी भी खासकर इन मोहरों से प्राप्त होती है। अब बात करते हैं मिट्टी की पकी हुई ईंटों की। इनसे जानकारी कैसे प्राप्त हुई सभ्यता के बारे में, तो नाली व्यवस्था या दुर्गों की बनावट सारी की सारी मिट्टी की पकी हुई ईंटों से ही बनाई जाती थी। और सबसे पहले मुल्तान से और लाहौर के बीच में जो रेलवे लाइन अंग्रेज़ों ने बिछाई थी, उस लाइन के लिए ईंटों के लिए हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी और इसीलिए हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादा अवशेष नहीं बचे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अस्थियों की। अस्थियों से भी बहुत जानकारी मिली है। अस्थियों से हथियार बनाए जाते थे और अस्थियों के गहने भी सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा बनाए जाते थे। अब मैं आपको कुछ पिक्स दिखाना चाहता हूँ जो आपकी बुक में दी हुई है। यह है मनके, बाटें और फलक। ये सारे के सारे पदार्थ, ये सारी की सारी वस्तुएं अलग अलग पदार्थों से बनाई जाती थी। इस पिक्चर के साथ जो आपकी बुक में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको ध्यान से आपको पढ़ना है। बाटें जो तोलने के लिए काम आते थे। आगे मैं बहुत सारी आपको बुक में से कुछ पिक्चर्स दिखाने जा रहा हूँ, उनको ध्यान से देखना है सभी को। मन के बनाने की प्रक्रिया में प्रयोग हुए पदार्थ के अनुसार विविधताएं थी, यानी कि सेल खड़ी, पत्थर जो कि बहुत ही नरम होते थे, इनसे मनके बनाए जाते थे। कुछ मनके सेल कड़ी पत्थर के चूर्ण का लेप तैयार कर उसे सांचे में डालकर बनाए जाते थे। इससे कठोर पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विभिन्न आकारों के मनके बनाए जाते थे। सेल खड़ी के छोटे छोटे मनके कैसे तैयार किए जाते थे, यह सवाल
पुरातन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए पहेली बना हुआ है। अब आपके सामने जो पिक्चर है वो है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तनों को मिट्टी से बनाने के बाद में खूब आग में पकाने से यह मजबूत बर्तन बन जाते हैं और ठंडे पानी को रखने के लिए भी ये बहुत काम आते हैं। यदि आपको आज भी इन्हें देखना है, जो हड़प्पा सभ्यता में मिले हुए हैं, लोथल से मिले हुए कुछ बर्तन हैं जो दिल्ली के संग्रहालय में अभी भी लगे हुए हैं। दोस्तों, जब हम टूर लेके जाते हैं बच्चों का तो आपको पता है, सबको वहाँ लेके भी गए कई बार, और वहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु घाटी के लोथल में मिले हुए हैं। सारे के सारे बर्तन जो विलासिता के लिए भी प्रयोग किए जाते थे। ये जो मोहर है आपके सामने, जो पिक्चर मैंने पेश की है, ये आपकी बुक में से ली हुई है। ये वर्गाकार मोहर है। इसमें कुछ लिखी हुई है। एक बैल का चित्र बना हुआ है और भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जैसा कि हमने लेसन में शुरू में भी पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। और इस मोहर में भी ऐसी कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है जिसको पढ़ना नामुमकिन है। यह वर्गाकार है, लेकिन गोलाकार भी बहुत सारी मोहरें मिली हैं। गोलाकार मोहरें ज़्यादातर बहरीन से मिली हुई हैं, जिनमें ये जो सांड आपको हड़प्पाई मोहरें दिखाया गया है, यही चित्र बहरीन की जो प्राचीन काल की जो मोहरें हैं उनमें भी दिखा गया है। तो इन चीज़ों से लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार दूसरी सभ्यता वालों से भी यानी दूर दूर तक था। जैसे मेसोपोटामिया में भी कुछ मोहरें ऐसी मिली हैं, जैसा आइडिया लगाया जाता है। अब ये जो पिक्चर है आपके सामने पेश की जा रही है, ये धातु से बने हुए कुछ औजार हैं। अब औजारों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में आमतौर पर किया जाता था। किस काम के लिए किया जाता था? औजारों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में शिकार करने के लिए और खेती करने के लिए औजारों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग नदी घाटी एरिया में रहते थे, तो जो वर्षा के मौसम में जो मिट्टी बहा के लाई जाती थी, उसको उपजाऊ बनाने के लिए भी औजारों का प्रयोग किया जाता था। औजार धातु के भी हुआ करते थे और हड्डियों के भी हुआ करते थे और मिट्टी के भी हुआ करते थे। तो ये जो औजारों का पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है, ये सारे के सारे धातु से बने हुए औजार हैं। अब इससे अगला जो लेसन मेरा होगा वो नगर व्यवस्था कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता में, नगर कैसे बसाए जाते थे, उनकी बनावट कैसी थी। ये सारे की सारी चीज़ें अगले लेसन में मैं आपके लिए इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।